आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक। ओके, सो आज बेसिकली देखो, आपको मैंने कल बताया था कि आपका जो कोर पाइथन था या आपका जो फंडामेंटल था पाइथन का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और जो हमारा एंड गोल है, जो हमें सीखना है इस लेक्चर के अंदर या इस कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर, वो आपको एआई सीखनी है। ठीक है, बेसिकली मशीन लर्निंग के मॉडल के ऊपर काम करना है। ठीक है, सो हम अभी ये चीज, तो हमारा बिल्कुल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड कुछ चीजें आप सपोज अगर आप मानते हो कि ठीक है ये कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, सो अगर आप उनको नहीं भी देखते हो तो दैट इज ओके, बट बेसिकली हम सारी चीजें कवर करेंगे। बट उससे पहले हम अपने फंडामेंटल, जब हमारा एक बेसिक तैयार हो गया है या हमारा कोर पाइथन कंप्लीट हो गया है, तो उसके ऊपर आज हम कुछ करके देखते हैं कि इससे हम बना क्या सकते हैं, इससे भी कुछ कोई कोई एप्लीकेशन बिल्ड हो सकता है क्या। ठीक है, सो ये करके देखते हैं कि क्या हम इससे भी कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो जो मेरा आज हम बेसिकली बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर हम काम करेंगे और इसको देखेंगे कि इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा। ठीक है, सो जैसे जस्ट लाइक हमारी जो डिक्शनरी होती है, ठीक है, आप किसी भी वर्ड की मीनिंग ढूंढने जाते हो तो आप ठीक है, आप एक सपोज, ठीक है, मैं केवल एक डिक्शनरी का नाम जानता हूँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, तो आप उसके अंदर कोई भी वर्ड आप ढूंढना चाहते हो तो उसकी मीनिंग आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, एंड समटाइम्स एक वर्ड्स के ठीक है डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं। ठीक है, एंड डेफिनेशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो जस्ट लाइक दैट, उसी तरह हम भी कुछ इसी तरीके एक एप्लीकेशन बनाएंगे, बट वी हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज। ठीक है, तो हमारे पास कुछ सिनेरियोस होंगे। ठीक है, कुछ हमारे पास सिनेरियोस होंगे जिन्हें हमें अचीव करना है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज, सिनेरियोस को देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे आप नोट कर लो। ठीक है, और आज की क्लास में आप अगर पॉसिबल तो आप लैपटॉप के साथ ही बैठो। ठीक है, और देखती जाओ। ठीक है, कि क्या क्या इसके अंदर आप क्या क्या बेसिकली खुद से आप क्या क्या निकाल सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला सिनेरियो क्या होगा। डिक्शनरी के अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप कोई वर्ड दे रहे हो। ठीक है, आपका इनपुट क्या होगा कि आप कोई वर्ड दे रहे हो एंड आपको उसकी मीनिंग पता चल जा रही है। ठीक है, मीनिंग मीन्स आपको उसका कंप्लीट डेफिनेशन पता चल जा रहा है। ठीक है, सो सबसे पहला सिनेरियो, हमें सबसे पहले ये चीज अचीव करनी है कि हम कोई वर्ड इनपुट करेंगे। हम अपने एप्लीकेशन के अंदर कोई वर्ड इनपुट करेंगे एंड वी गेट द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ओके, सेकंड थिंग, अगर कोई वर्ड ऐसा होता है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, मीन्स आप कुछ भी उल्टा सीधा वर्ड डाल दे रहे हो। ठीक है, सब आपने यहाँ पे कोई जेन्युइन वर्ड नहीं डाला। ठीक है, आप यहाँ पे ए, ठीक है, इस तरीके से ASDFEFG ऐसा कुछ डाल दे रहे हो। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने उल्टा सीधा कुछ भी डाल दिया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो सेकंड आपको क्या कंडीशन चाहिए। सेकंड आपको ये चाहिए कि अगर आप इस तरीके का कुछ वर्ड दे रहे हो अपने डिक्शनरी को, तो बोलेगा कि भाई प्लीज चेक इट अगेन और दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, प्लीज चेक इट अगेन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको रीचेक के लिए जाना होगा, या फिर आप ये आपको एक कमांड, आपको एक प्रिंट दे देगा कि भाई ये वर्ड तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है, देन थर्ड सिनेरियो की क्या होगी। ओके, सो आपके डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होंगे वो एक आपके वो एक केस में होंगे। एक केस का मतलब कि या तो वो अपर केस में होंगे या फिर लोअर केस में होंगे। ठीक है, सपोज आपको एक वर्ड हो, ठीक है, मैथमेटिक्स, इसकी अगर आपको डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपकी डिक्शनरी में ये वर्ड अगर कहीं पे होगा तो वो इसी केस के साथ होगा। ठीक है, जरूर ये ऐसा तो है नहीं कि ये इस तरीके से हो। ठीक है, और सपोज अगर इस तरीके से हो भी तो कम से कम ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो इस तरीके से भी अवेलेबल होगा। ठीक है, इस तरीके की डिक्शनरी तो मुझे शायद से कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, बट हम अपनी डिक्शनरी को इस तरह बनाएंगे। ठीक है, सो वी वांट टू मेक एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का मतलब होता है कि भाई मैं यूजर फ्रेंडली बनाऊं। ठीक है, कोई भी अगर मेरी डिक्शनरी को देखे तो वो बेसिकली वो कोई गलती भी करे तो उसको ऑटो करेक्ट हो जाए। ठीक है, सो अगर कोई किसी ने गलती से इस तरीके से मैथमेटिक्स लिख दिया, ठीक है, मीन्स अपर केस लेटर में उसने मैथमेटिक्स लिख दी है। ठीक है, सो उसको भी हम उसकी भी मीनिंग को हम फाइंड आउट कर ले। ठीक है, तो बेसिकली आप करोगे क्या, कोई भी अपर केस लेटर आप डाल देते हो। ठीक है, एम, सपोज एम डाल देते हो,
तो वो क्या करेगा, बेसिकली उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो आपकी डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं वो बेसिकली लोअर केस में है, और फिर उसकी मीनिंग मुझे दे देगा। ठीक है, सो दिस इज अ थर्ड सिनेरियो, थर्ड केस। ओके ओके, अब सपोज किसी ने ये वर्ड डाल दिया, रैन। ओके, ठीक है, ठीक है, तो रैन का तो मतलब होता है, ठीक है, बट किसी ने गलती से डबल एन लगा दिया, या किसी ने, ठीक है, इस तरीके का वर्ड लिख दिया। ठीक है, तो ये वर्ड तो आई थिंक चलो नहीं है, बट ये वर्ड बेसिकली मेरे पास है, ये वर्ड मेरी डिक्शनरी के पास है, सेवेज। ओके, एंड ये वर्ड तो नहीं है, बट बेसिकली मेरी डिक्शनरी के पास रैन है। ठीक है, तो क्या होगा, अब मैं, मेरी डिक्शनरी हर एक काम करेगी, हर एक पॉसिबल आउटपुट देने की कोशिश करेगी, जब तक अनटिल एंड अनलेस वो इस तरीके का ब्लंडर नहीं करता, तब तक मेरी डिक्शनरी उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, सो सपोज अगर मैं इस तरीके का भी वर्ड डाल देता हूँ, मीन्स मैं रैन की जगह रैन डाल देता हूँ, तो मेरी डिक्शनरी क्या करेगी, वो पूछेगी कि कहीं आपका मतलब इससे तो नहीं है, कहीं आप इसका मीनिंग तो नहीं फाइंड आउट करना चाहते हो। और अगर आप बोल देते हो यस मैं इसका मीनिंग फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो वो मेरे को इसकी मीनिंग दे देगी। ओके, सो आई थिंक दिस इज आवर लास्ट ऑब्जेक्टिव, ये यही तक मेरी ऑब्जेक्टिव थी। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है अपने कोड को, मीन्स अपने कोड को अच्छे तरीके से। चलो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास जो डिक्शनरी है, या मेरे पास जो भी जो डिक्शनरी है, मेरे पास जो वर्ड्स एंड मीनिंग्स की जो कंप्लीट एक फाइल है, वो किस फॉर्मेट में है। तो अब फिर मैं यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन का मतलब बताऊंगा एट दी एंड, कि ऑप्टिमाइजेशन से मेरा क्या मतलब है, कि मैं अपनी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसको क्या ऑप्टिमाइजेशन क्यों करना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि करना क्या है, क्या है क्या। ठीक है, ओके, सो दिस इज माय जुपिटर नोटबुक। ओके, अब इसके अंदर देखते हैं। सो एक चीज देखो, ये है मेरी, ओके, तो मेरी फाइल कहाँ गई, ये है मेरी फाइल डेटा डॉट जेसॉन, ये है मेरी फाइल। ठीक है, ये इस फाइल के अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं एंड वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है। ठीक है, बट ये जो फाइल है मेरी, ये बेसिकली डेटा, ये जेसॉन फॉर्मेट में पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पाइथन एक्चुअली बहुत चीज प्रोवाइड करती है आपको। पाइथन आपको एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है। आप किसी भी तरह की तरीके की फाइल को, आप किसी भी तरीके की फाइल को, नो मैटर वो किस फॉर्मेट में है, आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये खुल के आ गया, अब आपको दिख रहा होगा, बेसिकली अब आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, यार कहाँ चला गया मैं कर्सर। ठीक है, ये देखो, ये कोई वर्ड है और ये इसकी मीनिंग है। ठीक है, और ये किस फॉर्मेट में है, ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में, देखो डिक्शनरी के फॉर्मेट में, और जो मीनिंग है वो बेसिकली लिस्ट में लिखी हुई है। ठीक है, ये देखो, एक्सिस रोड, एमएनएन व्हीकल, देन एसिडिटी डिग्री। ठीक है, कोई भी वर्ड, ठीक है, बेसिकली बहुत सारे, वो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये अच्छी खासी डिक्शनरी है, ये एक अच्छी खासी डिक्शनरी है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज कि मैं इस तरीके की फाइल को रीड कैसे करूंगा, सबसे पहली चीज। ठीक है, सबसे पहला तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि भाई मैं इस तरीके की फाइल को रीड कैसे करूंगा। तो जब आपको इस तरीके की कोई फाइल दिखती है और उसे आपको रीड करना है, तो आप बेसिकली यहाँ पे डालते हो इम्पोर्ट, ये आपकी जेसॉन फाइल है। ठीक है, ये आपकी फाइल जो है जेसॉन फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा डॉट जेसॉन। ठीक है, तो ऐसी जब भी आपको जेसॉन फॉर्मेट में कोई फाइल मिलेगी, तो उसको आपको रीड करना होगा, तो आप बेसिकली क्या लिखोगे, इंपोर्ट जेसॉन। अगेन आप शायद नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट वीक हम पांडास स्टार्ट करेंगे। तो हम बेसिकली पांडास की जो लाइब्रेरी होती है, पांडास एक लाइब्रेरी होती है, उससे भी आप जेसॉन फाइल रीड कर सकते हो। उससे बेसिकली किसी भी तरीके की फाइल को रीड किया जाता है, मैटर जेसॉन हो, सीएसवी हो, कॉमा सेपरेटेड फाइल हो, एचटीएमएल फॉर्मेट में फाइल हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, आप उसको रीड कर सकते हो। बट अभी हमने वो चीज पढ़ी नहीं है, तो अभी हम केवल अपने कोर की बात करेंगे। ठीक है, सो इम्पोर्ट जेसॉन। ठीक है, आप जेसॉन इंपोर्ट कर सकते हो अपनी फाइल को रीड करने के लिए। ओके, सो मैंने इम्पोर्ट जेसॉन इंपोर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अपनी डेटा को रीड करना है, तो आप क्या करोगे, डेटा इक्वल्स टू, ओके, डेटा इक्वल्स टू, डेटा इक्वल्स टू जेसॉन डॉट लोड, और इसके अंदर बेसिकली आप अपनी फाइल का नाम डाल दोगे। ठीक है, तो मेरी फाइल का नाम क्या है, 076 एंड स्पेस है, आई थिंक चलो एरर होगा तो पता चल जाएगा, डेटा डॉट
जैसा, ओके। एंड इस तरीके से मैं रीड कर सकता हूँ, आई थिंक यस इट विल बी ओके। ओके, सो str object has no attribute read. ओके, सो ओके ओके, वन सेकेंड। इसको मुझे, अच्छा हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने देखा था हम कोई भी फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पांडास में चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैं पांडास यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बेसिकली ओपन करना पड़ेगा। यस, एंड नाउ आई कैन रीड माय फाइल। अब आप देख सकते हो डेटा को, ठीक है। अब देखो, ये यही चीज है जो आप यहाँ पे अभी तक देख रहे थे, ये सेम टू सेम यही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि आपकी जो डेटा है उसका टाइप क्या है, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप बेसिकली अपने डेटा की टाइप चेक कर सकते हो, डिक्ट। अब आपको पता है कि अगर आपको, ठीक है, अब आपको ठीक है, ये जो डेटा अभी आप देख रहे थे तो आपको बहुत ही मीन्स बहुत ही, ठीक है, मैसी डेटा दिख रहा था, ठीक है। तो आपको उसमें हो सकता है कि कोई चीज ना समझ में आ रही हो, ठीक है, कि इस वर्ड का पर्टिकुलर इस वर्ड का क्या मीनिंग है, या आपको कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा हो। तो ठीक है, जब आपको पता है कि आपका डेटा जो है वो बेसिकली सॉरी डिक्शनरी फॉर्मेट में है, तो आपको पता है कि आप किसी भी वर्ड की यहाँ पे मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ मेरे डेटा के अंदर मैथमेटिक्स वर्ड की मीनिंग होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे बेसिकली ये देना पड़ता है, ठीक है। ये आपकी की होगी एंड की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। देखो, ठीक है, जब आपको की वैल्यू पेयर में आपकी डेटा दी रहती है और आपको वैल्यू केवल पता निकालनी, एक्सट्रैक्ट करनी होती है, तो आप बेसिकली यही करते हो, डेटा जो भी आपके डिक्शनरी का नाम है और उसके साथ उसकी की का नाम दे देते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे की का नाम दिया मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स जहाँ पे भी होगा उसकी मीनिंग देखो इस तरीके से लिखी होगी लिस्ट के अंदर, आप देख सकते हो सारी चीजें, जो भी वर्ड है उस सबकी मीनिंग क्या हो आपको दिख रही है, लिस्ट के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली लिस्ट के अंदर लिखी थी और मुझे मिल गई, द साइंस दैट डील्स विद कॉन्सेप्ट सच एज क्वांटिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड चेंज। ओके, सो ये चीज मुझे पता चल गई कि ये तो भाई मेरी डिक्शनरी फाइल है, ठीक है। अब अब मैं एक एक करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगा, ठीक है। सो जब भी देखो, सबसे पहले सबसे एक बात ये आप ध्यान में रखो कि आपको अभी तो ये एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव मिला है, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव आपको मिले हैं, मैंने बेसिकली 5 ऑब्जेक्टिव नहीं दिए आपको, बेसिकली तोड़ दिया है आपके प्रॉब्लम को, ठीक है। जब आपको कभी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा या प्रोजेक्ट मिलेगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट सारा कुछ एक साथ लिखा रहेगा। आपको वहां पे भी यही सेम काम करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तोड़ना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाना है। आप ये मत सोचो कि डायरेक्ट जो आपको आपका मेन गोल है आप वहाँ आपको वो अचीव करना है। अगर मैं यहाँ पे ये सोचने लगूँ कि आपके कोर्स में मुझे एआई तक जाना है, ठीक है, और मेरे दिमाग में केवल एक चीज हो कि मुझे एआई तक आप मेरा जो एंड गोल है वो एआई अचीव करना है मुझे, ठीक है। तो ये मैं सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने लगूंगा, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है हर एक चीज में, ठीक है। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहे जो भी हो, ठीक है, आपको जब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा कहीं पे भी अगर आप ये चीज पढ़ने जाओगे, ठीक है, अगर आप इसको गूगल सर्च भी करते हो तो वहाँ पे इसी लिखा रहेगा कि ठीक है, बिल्ड एन इंटरेक्टिव डिक्शनरी, एंड कुछ चीजें उसमें थोड़ी सी और थोड़ी बहुत डिफाइन करके इस तरीके से लिख दी जाएगी कि भाई ये चीजें करनी है, ठीक है। अब आप सोच में पड़ जाओगे, आप सोचोगे ये पूरा कोड, आपको कई लोग होते हैं, ठीक है, आप वो पूरे स्टेटमेंट को कॉपी करोगे एंड गूगल में पेस्ट करोगे, वहां पे भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको अगर उस तरीके से भी आंसर लेना है, अगर आपको गूगल से भी आंसर चाहिए, तो आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तोड़ना सीखो, ठीक है, अपनी भाषा में तोड़ना सीखो कि आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये है, देन आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है, एक एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सबसे पहली चीज थी कि अगर इस डेटा के अंदर इस बेसिकली इस फाइल के अंदर कोई वर्ड मैं पास कराता हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई वर्ड पास कराता हूँ तो वो मुझे बता देगा कि उस वर्ड की पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये मुझे इस तरीके से नहीं देखना है, डेटा मैथमेटिक्स में सबका जाके मुझे नहीं देखना है, कोई भी मैं एक फंक्शन बना के दे दे रहा हूँ। अब इस फंक्शन को यूज करके अगर आप कोई भी वर्ड इसके अंदर पुट करते हो, कोई भी इनपुट डालते हो, तो उस अगर वो वर्ड इस डिक्शनरी के अंदर है, ठीक है, इस डिक्शनरी के अंदर लगभग लगभग बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, तो इस डिक्शनरी के अंदर अगर वो वर्ड है तो वो बेसिकली आपको प्रिंट करके दे देगा उसकी मीनिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आर्गुमेंट क्या पास करना है, आपको वही सिंपली वो वर्ड आपको पास करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने जैसे ही फंक्शन दिया आप क्या करो, रिटर्न। रिटर्न में आपको क्या चाहिए, रिटर्न में आपको बेसिकली डेटा का
ये देखो वर्ड, ठीक है, जो लिस्ट फॉर्मेट में आपकी जो मीनिंग दी हुई है, ठीक है, आपकी जो मीनिंग दी हुई है वो लिस्ट फॉर्मेट में, देखो आप डिक्शनरी में इस तरीके से लिख सकते हो, आपको पता चल गया। तो जो भी आप वर्ड डालोगे, आप अगर उस वर्ड को इसके अंदर डाल दोगे, ठीक है, तो आपको उसकी मीनिंग इस तरीके से निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने रिटर्न करा लिया, ओके। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ओके, मैं यहाँ पे इसको रन करा सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्ड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ड इक्वल्स टू इनपुट, यहाँ मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, एंटर वर्ड, ठीक है, जो भी वर्ड है भाई डाल दो, ओके। सो दिस इज फाइन, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, नॉट नो प्रॉब्लम, ओके। और यहाँ पे फिर जब वो वर्ड डाल दे रहा है तो मैं बेसिकली अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ओके, ट्रांसलेट, एंड इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका बेसिकली वही वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया, ओके, सब चीज सही है, ठीक है, इसको रन करा लेते हैं, पेमेंट वाला पोर्टल खुल जा रहा है, ठीक है। सो मैं कोई भी वर्ड डालता हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये आपको प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई अगर मैं कोई वर्ड डाल रहा हूँ और यूजर कोई भी वर्ड अगर डाल रहा है इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, तो उसको बेसिकली क्या चाहिए, उसकी मीनिंग चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी चेक किया हुआ था कि इसकी मीनिंग यही है और ये मीनिंग आपकी आ गई, ठीक है। और देखो इससे मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ वो यहाँ पे भी सेम वही वर्ड लिखूंगा, ठीक है। ये चीजें अब आपको पता है, आप फंक्शन पढ़ चुकी हो, ठीक है, आपको ये चीजें पता है कि दिस इज योर, क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं, चलो आप बताओ। दो चीजें बताई थी मैंने, फॉर्मल एंड लोकल, अरे यस, ये आपके लोकल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट आपको बताया था, या लोकल एंड एक्चुअल, सॉरी, फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स आपको बताया था मैंने। सो दिस इज योर लोकल वेरिएबल्स, ये आपके लोकल आर्गुमेंट्स हैं, लोकल वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पे वर्ड दोगे, ठीक है, आपका फंक्शन काम किस तरीके से करता है, आप जो भी यहाँ पे वर्ड देते हो वो बेसिकली आके यही वही चीज यहाँ पे सर्च करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कभी कोई नंबर देते थे, तो यहाँ पे अगर आपके पास दो आर्गुमेंट्स है ए बी, तो वो ए को पहला वाला नंबर असाइन कर देता था, बी को दूसरा वाला नंबर असाइन कर देता था। तो यहाँ पे बेसिकली आपका कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने नीचे दिया हुआ है वही मैं ऊपर दूंगा तभी काम करेगा, ठीक है। आपको पता है, फंक्शन आपने पढ़ रखा है कि ये बेसिकली मेरे डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा आपका, ये आपका लोकल वेरिएबल है, एंड दिस इज योर फॉर्मल पैरामीटर्स एंड दिस इज योर एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। तो आपका ये चेंज हो सकता है, ठीक है, ओके। सो अपना सेकंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके। तो चलो एक बार दोबारा से मैं रन कराता हूँ, और मैंने यहाँ पे सपोज इस तरह का कुछ डाल दिया, ठीक है। अभी भाई एरर दे रहा है, तो इस एरर से मुझे बचना है, मुझे अपना सेकंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि अगर कोई वर्ड इस तरीके का कोई वर्ड डालता है जो कि डिक्शनरी में नहीं है, तब क्या हो, तब एक प्रिंट स्टेटमेंट आ जाए कि ओके दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट इन आवर डिक्शनरी, और दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई अगेन, ओके, या प्लीज एंटर अगेन, ओके। सो और योर प्लीज चेक योर वर्ड, ओके। सो मैं क्या करूंगा, आपको सीधी सी बात बताया कि जब आपके पास कुछ कंडीशन देना होता है तो आपके पास है, कंडीशनल स्टेटमेंट आपको दे रहा है भाई पाइथन, ठीक है, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे आप क्या करो, एक कंडीशन दे दो, क्या, इफ जो आपकी W है, ठीक है, जो आप W दे रहे हो, अगर वो डेटा में है, इफ W इन डेटा, ठीक है, अगर वो है तब तो भाई रिटर्न करा दो, ओके। एल्स अगर वो डेटा में नहीं है तब क्या करना है मेरे को, मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देनी है, ओके, दिस वर्ड डजंट, ओके, डजंट एग्जिस्ट, ओके, प्लीज ट्राई अगेन, ओके, प्लीज ट्राई अगेन, ओके। सो ठीक है, मेरी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके के कोड देता हूँ तो ये इस तरीके से प्रिंट कर देगा, ओके। सो दिस इज माय सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव मेरे पास क्या था, तीसरी प्रॉब्लम क्या थी मेरे पास, तीसरी प्रॉब्लम मेरे पास, ठीक है,
देखते हैं तीसरी प्रॉब्लम पहले करके देखते हैं कि तीसरी प्रॉब्लम क्या है मेरे पास। तीसरी प्रॉब्लम बेसिकली मेरे पास ये है कि अगर मैं इस तरीके से डेटा पास करता हूँ यार, बेसिकली रैन जो है ये इस डिक्शनरी के अंदर है, या फिर अगर मैं एम में मैथमेटिक्स में एम कैपिटल कर दूं तो वो भी मेरे डिक्शनरी के अंदर है, बट यहाँ पे ये बोल रहा है दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये कि आप जो भी वर्ड आप पास कर रहे हो, ठीक है, जो भी वर्ड आप पास कर रहे हो उसको आप सिंपली क्या करो, चेक करने के से पहले, कंडीशन चेक करने से पहले उसको लोअर केस में चेंज कर दो। ठीक है, तो लोअर केस में कैसे चेंज होगा? ओके, आप अनम्यूट हो जाओ आज। आज तो हमें केवल इस प्रोजेक्ट को देखना है। ठीक है, तो लोअर केस में कैसे चेंज करूंगा मैं? सर इस लोअर फंक्शन लगा के। हेलो इस लोअर फंक्शन लगेगा। हेलो हाँ, इस लोअर फंक्शन लगेगा। हेलो, हेलो हाँ, ओके, सो इस लोअर फंक्शन लगेगा आप बोल रहे हो? पहले पूछा था मैंने। ओके, देखो करके देखते हैं। ओके, सो छोड़ते नहीं है। अगर इसको मेरे को लोअर केस में चेंज करना है, ठीक है, आप जो भी वर्ड पास कर रहे हो वो इसी तरीके से होगा। ओके, सो दिस इज योर स्ट्रिंग। अगर इसे मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पे अगर मैं इस लोअर करता हूँ, सो ये बेसिकली इस लोअर का क्या मतलब होता है, ये आपको बताता है कि आपका जो स्टेटमेंट है या आपकी जो स्ट्रिंग है, सॉरी, आपकी जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है या नहीं। इस अपर का मतलब क्या होता है, वो अपर केस में है या नहीं। ओके, सो अगर आपको इसे लोअर में चेंज करना है तो आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ता है, लोअर। ओके, सो यहाँ आप फिर से आ जाओ फंक्शन के पास। आपने फंक्शन को कोई भी वर्ड दिया, ठीक है, सो टेक इट इज योर एज योर रिवीजन। ओके, आप इसको एज रिवीजन की तरह लो इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जब तक इस प्रोजेक्ट को हम एप्लीकेशन नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम बेसिकली एप्लीकेशन भी बनाएंगे कि आप एक HTML एक पेज बना के दें, आप पेज बनाओ और उसके अंदर फिर आप किसी भी तरह का, जैसे अभी जिस जिस तरीके के वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ उस तरीके के आप कोई भी वर्ड पास करा दो। ठीक है, तो बेसिकली आपको रिजल्ट दे दे। ठीक है, जिस तरीके का आप प्रोग्राम कर रहे हो उसको अब आप प्रोग्राम तो हर जगह कमांड से चला के नहीं दिखा सकते ना, तो हम एक HTML पेज भी बनाएंगे। ठीक है, बट ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसके अंदर आप केवल रिवीजन करो जो आपकी इफ एल्स वाली चीजें हैं या फिर आपकी जो ये स्ट्रिंग वाली, इसको केवल रिवीजन करो। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आपने वर्ड पास किया, जैसे आप वर्ड पास करोगे ये यहाँ पे आएगा, इसको वर्ड देगा। ठीक है, अब मुझे अपनी कंडीशन चेक करने से पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो चेक कर पाएगा कि है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही इसको वर्ड मिल रहा है आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, w डॉट, ओके लोअर। ओके, सो अब आप ये कन्वर्ट हो जाएगा, अब आप करा लो। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ओके, सो आप लगभग 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा टिपिकल है, वो थोड़ी अलग चीज है। यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई? नो सर। ठीक है, अगर आपको इतनी चीज मैं आपको देता, ठीक है, ठीक है, लोअर इज नॉट अ बिग डील। अगर आपको इस लोअर पता था तो देयर इज मैं समझ सकता हूँ, इट्स अ कंफ्यूजन और इट्स अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। ओके, नथिंग एल्स। तो अगर आपको मैं ये चीजें देता कि भाई यहाँ तक, अगर आपको मैं देता कि यहाँ तक आप कर दो, तो यहाँ तक आप कर सकते थे। ठीक है, यस ठीक है, सर। थोड़ा टाइम लगता है बट आप डेफिनेटली ये चीज कर पाते हैं। जिस तरीके से आपकी प्रोग्रेस है मुझे पता है कि आप कर लेते। ठीक है, बट अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है, नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब देखो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान समझो, इसमें कुछ अलग चीजें भी होंगी, इसमें कुछ चीजें एड ऑन भी होंगी, बट या ठीक है, वो ऐसी चीज नहीं है कि हम समझ नहीं सकते। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे गलती से डबल एन कर दे रहा हूँ। ओके, सो अब मैं यहाँ पे अपनी जो डिक्शनरी है उसको इंटरेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ, उसको मोर यूजर फ्रेंडली बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो रैन की जगह ये जो दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं एक और कंडीशन देना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है जब इफ और एल्स के बीच में एक और कंडीशन देना होता है तो आप क्या स्टेटमेंट यूज करते हो, एलिफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एलिफ की कंडीशन यूज करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर मेरा कुछ भी रैन ही नहीं, अभी आपको मैंने सेवेज का भी दिखाया था, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ भी जहाँ पे आपसे बाई मिस्टेक एक एन एक्स्ट्रा लग जा रहा है या फिर
कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे आपसे गलती से ए के सेवेज में ए की जगह ई लग जा रहा है, तो वहां पे आप एक बार पूछ लो, मीन्स आप क्रॉस चेक कर लो कि कहीं आप रैन तो नहीं डालना चाह रहे थे इंस्टेड ऑफ दिस डबल एन, ठीक है। तो वहां पे आपसे आपका जो प्रोग्राम हो या आपका जो एप्लीकेशन हो वहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट, ओके। सो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। अब इसके लिए आपके पास क्या होता है, तो ये तो सारी चीजें हो गई आपकी पुरानी, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास क्या होता है, इसके लिए आपके पास एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे अभी तक आपने यूज किया हुआ है, ये जैसे अभी आपने JSON यूज किया हुआ है, इसी तरह एक और लाइब्रेरी होती है, ठीक है। सो इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या लाइब्रेरी होती है, बेसिकली ये क्या करती है। तो आपके पास एक लाइब्रेरी होती है import diff, ओके सॉरी, diff lib, आई थिंक यस diff lib होती है, diff lib, ओके। एंड आपको इस diff lib में से भी कुछ निकालना है, ठीक है। जैसे अभी आप लाइब्रेरी देखते हो फ्रॉम दिस इंपोर्ट दिस, ठीक है। जैसे आपने देखा था फंक टूल्स में से, ठीक है, फंक टूल्स में से हम इंपोर्ट कर रहे Yes, थे yes. रेड्यूस को, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट diff lib का मतलब होता है कि ये बेसिकली एक अलग अलग आपके सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डिक्शनरी की लाइब्रेरी, डिक्शनरी के वर्ड्स की लाइब्रेरी होती है, ठीक है। सो ओके, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। हम एक बार गूगल पे आते हैं एंड लेट मी चेक। मैं यहाँ पे अगर मैं diff lib के बारे में जानना चाहता हूँ, diff lib पाइथन, सो अगर मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन को देखता हूँ, ओके, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन। सो डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं देखता हूँ, सो समवेयर, ओके, यस, ठीक 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 ठीक, इससे मेरे, हाँ देखो, ये देखो diff lib डॉट गेट क्लोज मैसेज, ठीक है। ये दिख रहा है, क्रोम दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है ना आपको, ओके। No, sir, नहीं पता है। आपको क्रोम नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड है, मैंने अब शेयर, दिखा। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। Yes, sir, दिखा। लेट से दिखता है, ठीक है। सो ये देखो आप दिख आपको, गया। हाँ मैं समझ गया। आपको क्या करना है कि आप गूगल पे जाके कुछ नहीं, आप diff lib मैंने लिखा, ठीक है, diff lib पाइथन, और आप सबसे पहला ही जो आपका पहला जो आता है URL, उसी पे क्लिक करो, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से अच्छा कुछ नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन आपको सबसे अच्छी चीज बताएगा, ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में गया, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर diff lib, ठीक है। सो diff lib क्या है, इट्स अ सीक्वेंस मैचर, ठीक है। आपको जब भी कोई भी चीज मैच करनी होती है आपके वर्ड से रिलेटेड, ठीक है, स्ट्रिंग से रिलेटेड, तब आप इसका यूज करते हो, ठीक है। एंड इसमें आपके अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब आपके पास एक फंक्शन है गेट क्लोज मैचेस, ठीक है, diff lib डॉट गेट क्लोज मैचेस। इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, एक आप तीन चीजें पास कर रहे हैं, वर्ड, पॉसिबिलिटीज एंड मीन्स आपकी पॉसिबिलिटीज का मतलब है कि कितने पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं, मीन्स आपके रैन से रिलेटेड, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आप देखोगे कि यार ये तो बहुत ही ये तो मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटी, बहुत अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटी खोज रहा है, ठीक है। आप नीचे एग्जांपल भी देख सकते हो, ठीक है। तो रिलेटेड टू दैट वर्ड मीन्स रिलेटेड टू रैन कितनी पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये बेसिकली रैन से रिलेटेड ट्रेन भी एक पॉसिबल वर्ड, इसको लगता है कि ट्रेन भी एक पॉसिबल वर्ड है और हो सकता है, ठीक है। अगर आप मैं टी हटा दूं तो इट्स रैन, ओके। एंड जस्ट उसकी तरह एक रैनी, ठीक है। तो कितने भी वर्ड, जितने भी इसको पॉसिबिलिटी दिखते हैं, आपको बेसिकली वो नंबर भी देना होता है कि आपको कितने पॉसिबल वर्ड्स, आप कितने पॉसिबल वर्ड्स तक जाना चाह रहे हो, ठीक है। एंड देन आपके लास्ट होता है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है कि बेसिकली देखो 0.6 बाय डिफॉल्ट 0.6 होता है कट ऑफ। तो कट ऑफ का मतलब होता है अभी तो हमने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है, बट आप प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर समझो तो कट ऑफ का मतलब होता है कि किसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। 0.6 का मतलब कि इसमें 0.6, ठीक है, अगर सपोज इसने पॉसिबिलिटी के अंदर 3 वर्ड्स ले लिए, ठीक है, 3 वर्ड्स ले लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 वैल्यू दे दे रहा हूँ, 3 वर्ड्स ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो कट ऑफ का मतलब होता है जिसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू, कट ऑफ 0.6 का मतलब होता है कि इन 3 में से जिसका कट ऑफ 0.6 की अबव है, मतलब समझ लो जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है वो पहले पोजीशन पे आ जाएगा, देन सेकंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन, ओके। इसी तरह अगर मैं 5 Yes, करता sir. हूँ तो उन 5 में सबसे ज्यादा कट ऑफ किसका है, मींस 0.6 को कौन क्रॉस कर पा रहा है, ठीक है। तो 0.6 को क्रॉस करने का आप सीधी सी बात है, अगर आपके पास 3 वर्ड होते हैं, रैन से रिलेटेड 3 वर्ड होते हैं, रैन, ठीक है, ट्रेन एंड रैनी,
तो आपको पता है कि ट्रेन आपका 1, ठीक है, मीन्स आपके 0.6 कट ऑफ को तो बहुत अच्छे से पार कर जाएगा, ठीक है। तो लाइक वाइज जो भी आपके कट ऑफ को पार कर पा रहा है, ठीक है, कुछ वर्ड नहीं भी कर पा रहा है तो उससे कोई उसको लेना देना नहीं है, ठीक है। जो भी कट ऑफ को पार कर जा रहा है, अगर 0.6 की वैल्यू को पार कर जा रहा है तो उसमें वो बेसिकली सीक्वेंस बना देगा, ठीक है। सबसे पहला वर्ड, ठीक है, देन सेकंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये गेट क्लोज मैचेस काम करता है। तो अब हम इसको यूज करेंगे गेट क्लोज मैचेस को, ओके। सो मैं जाता हूँ अपने पाइथन नोटबुक की तरफ और इसको बेसिकली यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम diff leave import ओके get close matches, ओके। सो आई थिंक हाँ ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो पहले एक बार तो इसको देखते हैं, नीचे करके देखते हैं, ठीक है। नीचे एक बार थोड़ा सा करके देखते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ, ओके, गेट क्लोज मैचेस। आई ऑल्सो डोंट नो कि ये इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो बस देख लेते हैं, आई थिंक आ जाना चाहिए। और अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं आई थिंक, ठीक है। यस, वर्ड पास कराना होता है, तो मैंने वर्ड पास करा दिया रैम, ओके। तो ये मैंने गलत वर्ड जानबूझ के पास करा रहा हूँ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड 3 वर्ड पॉसिबिलिटी मुझे ढूंढनी है, ठीक है। सो सिर्फ टैब के अंदर एक वर्ड, देन पॉसिबिलिटीज, मुझे भी नहीं पता यार पॉसिबिलिटीज क्या है, देन n इक्वल्स टू 3, कट ऑफ इक्वल्स टू 6, ये बाय डिफॉल्ट 3 और बाय डिफॉल्ट ये होता है, ठीक है। सो ओके ओके, यहाँ पे आपको आई थिंक एक और चीज़ पास करानी पड़ेगी, एंड ओके आपको, अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको बेसिकली आपको पॉसिबिलिटी तो नहीं पता है, बट आपको पता है कि ये डिक्शनरी फॉर्मेट में है, तो डेटा डॉट कीज आप कर सकते हो कि कौन कौन सी आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 चीजें पास करानी पड़ेंगी, बाकी 2 चीजें बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट n की वैल्यू 3 है, अगर आप चाहो तो चेंज कर लो, 4 करा लो, एंड बाय डिफॉल्ट कट ऑफ की वैल्यू 0.6 है, आप चाहो तो उसको बढ़ा दो, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे 2 चीजें पास इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो आपको पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है, वो आपको बेसिकली कीज देनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो कौन कौन से वर्ड है जो पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कीज देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब मैं इसको करा के देखो, मैं बोल रहा था ना कि इस तरीके का कुछ आ रहा है, ठीक है। और आप किसी और वर्ड का भी करा के देख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको बेसिकली ये पहला वाला चाहिए, और आप कोई भी करा के देख लो, नो मैटर, आप कोई भी करा के देख लो आप। आई थिंक अगर वर्ड नहीं होता है और इसकी पॉसिबिलिटी देखो, आपको हमेशा ये जो आपकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी या जिसका कट ऑफ सबसे ज्यादा होगा वो पहले पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है। वो आपको पहले पोजीशन पे मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं पहले पोजीशन पे बार बार क्यों बोल रहा हूँ, पहले पोजीशन से मैं क्या मतलब क्या निकालना चाहता हूँ, पहले पोजीशन को मैं इतनी बार मैं जोड़ देके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे एलिफ की कंडीशन लिखने जाओगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे एलिफ की कंडीशन लिखने जाओगे तो आप बेसिकली लिखोगे कि गेट क्लोज मैचेस में यहाँ पे आपका वर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंपली क्या होगा, वर्ड होगा W, आपको नहीं पता है कि आप कौन सा वर्ड पास करा रहे हो, यहाँ पे आपका W होगा, और W का आपको कौन सा वर्ड चाहिए, उस W का जो आप एरर कर रहे हो या फिर आप जो गलती से रैन लिख दे रहे हो उसका आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। आपको ये तीनों वैल्यू तो आप देख नहीं सकते, ठीक है, कि इन तीनों वैल्यूज के आपको मीनिंग बता दे, ठीक है। तो मुझे बेसिकली मेरी लिस्ट की बस पहली वैल्यू चाहिए, मीन्स 0 इंडेक्स पे जो है केवल उसकी वैल्यू चाहिए, आई बात समझ में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब वो चला के देखता हूँ, ठीक है। एलिफ बाकी कोई सुविधा नहीं है, एलिफ गेट क्लोज मैचेस, ठीक है। अगर मेरा जो वर्ड है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी क्लोज हो रहा है, ठीक है, और मैं इसको देखता हूँ, ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छा करना पड़ेगा, ओके। आपको यहाँ पे आई थिंक एक और चीज़ देनी पड़ेगी, ओके। सो रिटर्न मैंने कर लिया, एंड यहाँ पे मुझे कुछ देना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा लेंथ, ओके। मैं भी बताता हूँ, इसको बताता हूँ मैं आपको, गेट क्लोज मैचेस, एंड इसके अंदर आपके पास 2 चीज़ें हैं, W
और दूसरी चीज आपको देनी पड़ेगी डेटा डॉट कीज, डेटा डॉट कीज। ओके, एंड ये आपने डेटा डॉट कीज दे दी। सो बेसिकली ओके, यहाँ पे मैंने ये ओपन किया। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 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 ओके, गेट क्लोज मैचेस, डेटा डॉट कीज, एंड यहाँ पे अगर मैं ओके इसकी वैल्यू बेसिकली आपकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 0 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आप एक कुछ खाली सा देते हो, ठीक है, इसके अंदर आपको गेट क्लोज मैचेस के अंदर, ठीक है, 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ आप ऐसा वर्ड डाल रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो तभी मुझे क्या है, तभी मुझे एलिफ के अंदर आना है जब इसका कोई मीनिंग हो सके। ठीक है, मतलब अगर आप सपोज यहाँ पे कुछ इस तरीके का वर्ड डाल रहे हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब अगर मान लो इसके बाद GCF, ये तो आपको गेट क्लोज मैसेज बता रहा है। ठीक है, मतलब आपके डिक्शनरी में आपके जो फालतू वर्ड्स हैं उसकी तो मीनिंग होती नहीं है। ठीक है, उसकी तो कोई मीनिंग होगी नहीं। ठीक है, और ये गेट क्लोज मैसेज किसके पास जा रहा है, ये बेसिकली आपकी डेटा के पास जा रहा है। डेटा मतलब ये जेसॉन फाइल के पास जा रहा है। ठीक है, अब अगर आपकी अब अगर आपकी जेसॉन फाइल में आपके जेसॉन फाइल में इस तरह के जो फालतू वर्ड्स होंगे, जो मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी दबा दे रहा हूँ, कोई भी की प्रेस कर दे रहा हूँ, तो उसकी तो कोई मीनिंग होगी नहीं। तो बेसिकली वहां पे जब आप इस तरह की गेट क्लोज मैसेज करोगे तो वहां पे यहाँ इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपको बेसिकली आपको क्या देखना है, सबसे पहली चीज की आपकी लेंथ। अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है, आपको इसके पास आना है, आपको यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज की गेट क्लोज मैचेस इफ ग्रेटर देन 0, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स अगर इस लिस्ट में एक भी वर्ड आ पा रहा है, एक भी स्ट्रिंग आ पा रही है, तब मैं आगे का काम करूंगा। तब मैं आगे क्या करूंगा, तब मुझे बेसिकली क्या करना है, आपको पता है, मुझे रिटर्न करना है जो भी 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, सो रिटर्न, ओके, रिटर्न जो भी 0 इंडेक्स पे है। और मैं कुछ मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ओके, सो डिड यू मीन, ओके, एक और चीज यहाँ पे आप देखना, डिड यू मीन %s इंस्टेड। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, %s क्या होता है, ये बेसिकली चेंज हो जाता है। अगर आपको मैं दिखाऊं, देखो %s क्या होता है, इसको मैं किस तरीके से यूज करूंगा, ये आप यहाँ पे देख लो कि सपोज आपके पास कोई a है। ठीक है, यहाँ पे आप a की कोई वैल्यू ले रहे हो, a = 1, एंड आप यहाँ पे पास करा रहे हो हे। तो यहाँ पे आप सपोज आप कोई स्ट्रिंग ले लो a शिवा, और यहाँ पे आप पास करा रहे हो ओके, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट ओके हे, ओके सॉरी ओके एस, एंड देन आप कुछ भी लिख दे रहे हो। तो अगर आप इस तरीके से पास करा रहे हो, सो आई थिंक ओके, यहाँ पे आपको कुछ और भी देने की जरूरत है। यस, यहाँ पे आपको ए देने की जरूरत है यहाँ पे। और इसके बाद जब आप एस दोगे, सॉरी, अरे यार ये किस तरीके से ले रहा है, ओके मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ओके, ये बेसिकली यहाँ पे भी आपको % देना पड़ता है, यहाँ पे आप ये नहीं लगाते हो, यहाँ पे आप % देते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप % दोगे, एंड यस देखो। ठीक है, सो %s का मतलब होता है कि आप अगर आप इसके आगे कोई भी स्ट्रिंग पास करा रहे हो तो बेसिकली वो s की जगह उस स्ट्रिंग को ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना भी उसी तरीके से, डिड यू मीन, ठीक है, जो भी आपका जो सही करेक्ट वर्ड है, ठीक है, जो अभी आपका करेक्ट वर्ड है, डिड यू मीन रैन इंस्टेड ऑफ डबल एन वाला रैन। ठीक है, सो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो इंस्टेड ऑफ, और फिर आपको पता है ये आपको इंस्टेड ऑफ क्या डबल सॉरी इंस्टेड ऑफ डबल एन वाला रैंक, तो आपको क्या करना है, गेट क्लोज मैचेस, और इसके अंदर ये जो आपका वर्ड होगा गेट क्लोज मैचेस, और इसके अंदर आपका क्या होगा, W, और फिर आपका होगा डेटा डॉट कीज, और कीज में आपको कौन सा पोजीशन, कीज में आपका पहला पोजीशन। ठीक है, तो कीज आपका क्लोज हो गया, एंड एट दी एंड यहाँ पे आपका जो भी पहले पोजीशन पे, जो भी लिस्ट में आपकी पहली वैल्यू है, ठीक है, जो भी लिस्ट में आपकी पहली वैल्यू है वो रिटर्न होके आ जाएगी। ओके, सो मैंने ये करा दिया, ठीक है, नॉट एन इश्यू।
ओके सो आई थिंक ठीक है, हो गया। अभी अभी तक का मेरा काम हो गया। मैं एक बार चला के देख लेता हूँ। ओके सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है यार? ओके अगर मैं इसको देखूँ एंड आई थिंक ये आज Hello. यस हेलो हेलो Hello. आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? हेलो सर परसेंट एस की वैल्यू कैसे चेंजेस हुई वो नहीं दिखा, कनेक्शन लॉस हो गया था। परसेंट एस की वैल्यू ये ए आपको नहीं परसेंट दिखा? परसेंट ए की एस की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि ये परसेंट एस का यस मतलब होता है कि स्ट्रिंग, आप जो भी स्ट्रिंग पास कराना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में क्या देना चाह रहा हूँ, डिड यू मीन, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एस का परसेंट एस में मैं क्या देना चाह रहा हूँ, जो मेरा करेक्ट वाला रैन है, ठीक है, करेक्ट वाला जो रैन है वो मैं देना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ यस सर। कि जो मेरा करेक्ट वाला रैन है, कहीं आपका मतलब ये तो नहीं है कि RAINN की जगह आप RAIN की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो परसेंट एस की बात कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए इक्वल टू सी किया प्रिंट हे एस हाउ आर यू, और यहाँ पे ए पास परसेंट ए पास करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यही सेम चीज, अगर यहीं पे यहाँ पे ये सेम चीज इमेजिन करो, तो परसेंट ए की जगह मैं क्या पास करा रहा हूँ, गेट क्लोज मैचेस, और जो भी आपके W, और आप अब ये चीज आप देख चुके हो, W डॉट डेटा डॉट कीज और जीरो में आपकी कौन सी वैल्यू आती है, जो आपकी लिस्ट में सबसे पहली वैल्यू होगी वही आएगी ना हाँ यहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका रियल वाला रैन है, ठीक है। ओके सो ये कोई इशू नहीं है, ये चीज हो गया है। एंड आई थिंक ये कौन सी प्रॉब्लम आ रही है यार। ओके सो देख लेते हैं, ये मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये फिर भी आ रही है। और ओके इफ ओके कंडीशन ट्रू एंड रिटर्न के बाद अगर ओके यहाँ पे रिटर्न रिटर्न के बाद अगर मैं लिखता हूँ एलिफ, तो यस एलिफ यहाँ पे आ रहा है, तो पीछे चले जाओ। ओके सो रिटर्न आई थिंक इंडेंटेशन कहाँ पे गलत हुआ है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आप देख सको कहीं मेरा इंडेंटेशन गलत है, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि इसमें इंडेंटेशन गलत बता रहा है, मेरा इंडेंटेशन मुझे कहीं लग नहीं रहा है। ओके हो सर सकता। इनवैलिड सिंटेक्स एरर है ना। हाँ सो ये बेसिकली तभी आती है ना जब आप कोई कहीं पे इंडेंट कोई एरर दे देते हो, ठीक है। इनवैलिड सिंटैक्स तो यहाँ पे आपको कोलन देना ही है। सो इनवैलिड सिंटैक्स तो तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो आप भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके यस तो सर। इसमें देखो एक बार देखो कहाँ पे एरर आ रही है। ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं होती है यार, ये चीज़ क्लास में नहीं होनी चाहिए। अच्छा हाँ ये देखो, अभी मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली इसके नीचे आ जा रहा है, बट मेरे को ये एल्स के नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे इस ये एलिफ वाले में आई थिंक ये सही बोल रहा है, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, बट ये कैसे आ रही है, ये चीज कैसे पता चलेगी। ये कौन सा इंडेंटेशन एरर हो रहा है मेरा, एक सेकंड यार, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहीं पे आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो अगर मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाऊँ और फिर रन कराऊँ, फिर वहीं फिर बैक बैक, फिर अब अरे यार क्या दिक्कत आ रही है। एलिफ कोई और एलिफ की कंडीशन यार चला के देखो यार कि ये क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। यहाँ तो फंसने का कोई मतलब ही नहीं होता। देख ले, हम्म, देख लो मैं। ये यहाँ पे क्यों आ रहा है रिटर्न, सही है। ओके सो इफ W इन डेटा, ओके ओके इफ W इन डेटा रिटर्न डेटा, ओके ये बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है इंडेंटेशन वाइज, यस ये बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। और यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो मीन्स ये भी प्रॉपर आ रहा है, और ये एलिफ इसके नीचे ही होगा। सर एलिफ के नीचे जो रिटर्न है वो
हाँ ये बेसिकली मुझे भी पता है ये गलत पोजीशन पे है, बट ये फिर इसकी सही पोजीशन क्या होगी? और मैं वहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे क्लिक करके जब आ रहा हूँ तो ये मुझे यहीं पे लेके आ रहा है। ये मुझे भी पता है कि ये गलत जगह लेके आ रहा है, बट फिर इसकी सही वैल्यू कहाँ पे होगी? ये कैसे पता करूँ मैं? एक एक बैक करता जाऊँ। ये बेसिकली मैं शायद वहीं पे आ गया जहाँ पे ये मुझे लेके आया था सबसे पहले। यस देख लो ना। ये- और ये एरर भी नहीं बता रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे आने के बाद बेसिकली रेड हो जाना चाहिए इसको। यहाँ पे ये रेड भी नहीं हो रहा है। करना स्टार्ट करके और ये दोबारा से कोड तो मैं नहीं लिखने जा सकता। इंटरप्ट करते हैं, ठीक है, रीस्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं। ओके, सो अब अगर मैं एक बार पहले ये रन करा लेता हूँ। अब ये शुरू से रन हो रहा है, ठीक। सो मैं सबको एक बार इवेंट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सो इसकी इधर आना चाहिए। आई थिंक तो यहाँ पे आ गया। देन अगेन इसके साथ भी यही काम करते हैं। इफ तो इसके नीचे ही आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके एंड देन रिस्क रिटर्न के साथ काम करते हैं सेम। ये यहाँ पे आ गया बिल्कुल सही, ठीक। और कुछ ज़्यादा ये यहाँ पे आ गया बिल्कुल सही, ठीक, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार ये फिर से शायद वहीं पे चला गया मेरे ख्याल से। देख लेते हैं। हाँ यार ये फिर से अंदर चला जा रहा है। इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है? यार देखो यार, ये आज हम ये कंप्लीट करते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अब इसको लेंथ ऑफ, ध्यान से देखें, लेंथ ऑफ, ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगाया है। देन यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, बिल्कुल सही ब्रैकेट लगाया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका ये क्लोज है, देन ये क्लोज है, एंड ठीक है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये नहीं क्लोज है क्या? एक सेकेंड यार, शायद एक ब्रैकेट नहीं क्लोज है। ओके, अरे यार, अब एक ब्रैकेट नहीं क्लोज था। देख रहे हो इंडेंटेशन इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। इतनी स्ट्रिक्टली हम सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। ओके ठीक है। अब देखो, तो अब मैं यहाँ पे अगर रन करता हूँ, देखो डिड यू मीन रैन इंस्टेड, ठीक है, आ गया, ठीक है। यस ओके, सो डिड यू मीन रेन स्टेट, बट इससे तो हमारा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। अब मुझे तो उसकी मीनिंग भी देनी है ना। अगर भाई क्या मतलब है, ठीक है, बस क्वेश्चन पूछ के हो जा रहा है, काम खत्म। अब इसके आगे भी तो कुछ हो भाई, मेरे को वैल्यू तो दे इसकी, कि अगर मैं हाँ बोल रहा हूँ मेरे को ये ऑप्शन तो दे कि मैं हाँ ना बोल सकूँ, और मैं हाँ बोलूँ तो मेरे को इसकी मीनिंग दे, ठीक है। तब आप बेसिकली क्या करोगे उस केस में? आप क्या करोगे? सो उस केस के लिए आप क्या करोगे? आप इस चीज को आप यूजर से इनपुट दिलवाओगे। यूजर से इनपुट दिलवाओगे तब आपको पता, तब बेसिकली आप चीज देख सकोगे वाई और एन में, मीन्स यस और नो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या है कि अब आपका यूजर जो हो, अब बेसिकली ये चीज इनपुट में होनी चाहिए ना। आप ध्यान से अगर सोचो तो ये चीज इनपुट में होनी चाहिए कि मुझे ऑप्शन मिलना चाहिए कि मैं वाई या एन लिख सकूं, यस या नो कुछ मैं बोल सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चीज इनपुट में होनी चाहिए। तो अब आप इस चीज को इनपुट में लिखोगे, ठीक है। अब आपको पता है भाई इनपुट कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे आप जो एलिफ में रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पे रिटर्न की जगह आप एक वेरिएबल ले लो, ओके, फाई एन, एक वेरिएबल ले लो और इसको क्या कर दो, इस पूरी चीज को डिड यू मीन वाला जो है आपका भाग, इसको क्या करना है, मुझे इनपुट में डाल देना है, सिंपल, यही करना है ना।
Yes. ओके, सो मैं इसको इनपुट में डाल दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने इनपुट में डाल दिया, और अब अगर मेरा ये इंस्टेड है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि अगर मैं वाई बोलता हूँ तो मुझे इसका, अब देखो ध्यान से देखो, ये जो गेट क्लोज मैसेज में पहला वाला जो है वर्ड है उसकी मीनिंग आ जाए, ठीक है, मतलब वो एक बार वो चीज बाहर तो आ जाए, ठीक है, रैन जो है वो बाहर तो आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या, मेरे पास ऑप्शन तो देगा ना मेरे को कि क्या कहते हैं यस या नो का, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एंटर वाई, ओके, एंटर वाई, ओके, एंटर वाई फॉर एस, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो वाई, एंड और एन फॉर नो, ओके। सो ये कर दिया हुआ कि यार एक्चुअली ये चीज़ थोड़ी गलत हो जा रही है, यहाँ पे ये फॉर बेसिकली आपको पता है फंक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से लिख दो, वाई इफ यस, अरे यार ये फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, ये मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे फिर स्टेटमेंट आपका चेंज कर लो, और नो, और सॉरी, और एन इफ नो, ओके। सो ये चीज हो गई, ये चीज मैंने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ये बेसिकली क्लोज कर दो इसके अंदर, ओके सॉरी, ओके, ये चीज क्लोज कर दो, एंड यहाँ पे आपका अब आ जाएगा गेट क्लोज मैचेस, ये आपके इनपुट के अंदर गेट क्लोज मैचेस, एंड ये गेट क्लोज मैचेस के अंदर जो भी जीरो वाला है वो आपको देखना है, ठीक है। तो इसको आप देख लो, ये आप अब इसमें देख लेना है, ब्रैकेट सही से लगाया, ध्यान से थोड़ा सा देखते रहो मेरे साथ, क्योंकि एक ब्रैकेट की वजह से अभी देखो हम थोड़ा देर परेशान हो गए, तो फिर से परेशान होना पड़ेगा हम लोगों को, बेसिकली टाइम नहीं है इतना, इनपुट वाले ब्रैकेट से एक। ठीक है। नहीं, बेसिकली ये चीज जो हम यहाँ पे गलती करते हैं, हमने 3 ब्रैकेट खोले थे लेकिन 2 ही ब्रैकेट बंद किए थे, तो वो चीज में भी देखनी पड़ती है, ठीक है। Yes. अरे सॉरी, यहाँ पे आपका जब आप यहाँ पे ये डाल रहे हो, ठीक है, तो ये चीज देखो यार, इसका ये सारी चीजों का ये है, एंटर वाई इफ यस, ओके, और एन इफ नो, देन गेट क्लोज मैचेस, ओके, मैंने एक ब्रैकेट अभी तक खोला है, ठीक है, इसका ध्यान देना, देन ओके, और अरे यार ये कहाँ पहुँच गया, ओके, गेट क्लोज मैसेज डब्लू एंड डेटा डॉट कीज, देन यहाँ ब्रैकेट खोला, ये ब्रैकेट बंद किया, ये वाला पूरा ब्रैकेट बंद हो गया, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये मेरा कंप्लीट इनपुट वाला ब्रैकेट है, ओके। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ओके। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको इनपुट देने को तो मिल जाएगा, लेकिन आप वाई दे दिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, अगर आपने वाई दे दिया इनपुट में, अगर आपने वाई दे दिया तो आपको क्या चाहिए, अब आपको पता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप वाई दे देते हो, अगर मैं वाई इनपुट दे देता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, अगर मेरा इफ वाई एन इक्वल्स टू क्या है, वाई है, सॉरी कैपिटल है, अगर वाई है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको मीनिंग दे देनी है, किसकी मीनिंग दे देनी है, ये जो आपका रैन आ रहा है पहले पोजीशन पे आपका रैन आएगा ना, उसकी मीनिंग दे देनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न करा दो उसको, रिटर्न, और आपका जो भी डेटा के अंदर जो भी आपका पहला, देखो अब आप अब इसको ध्यान से देखो, डेटा के अंदर मैं लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट के अंदर अब आप इस चीज को इमेजिन करो, ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे इस चीज को इमेजिन करो, अरे यार ये आज, ठीक है, डेटा, एंड डेटा के अंदर आपकी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, गेट क्लोज मैसेज में जो पहली वैल्यू है, ठीक है, पहले इंडेक्स पे जो है, ठीक है, गेट क्लोज मैचेस में उसका मुझे उसका बेसिकली मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये आपकी की हो गई, आपको पता है ना कि आप वैल्यू कैसे एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, सेम उसी वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब आप इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर आपका RAIN वाला रहना जाएगा, ठीक है, मैचेस, और इसमें आपको क्या मैचेस करना है, ठीक है, आपका पहला W, एंड W के अंदर डेटा डॉट कीज, अब तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, ये 0, और इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें आपको 0 वाले इंडेक्स पे जो भी है उसकी आपको वैल्यू रिटर्न कर देनी है, ठीक है। और सिंपली इसी तरह अगर आपका yn जो है, अगर आपका yn इक्वल्स टू n होता है, अगर आप नो बोल देते हो, ठीक है, तो सेम आपको वही चीज प्रिंट करनी है कि आपका जो वर्ड है
वो नहीं प्रेजेंट है, दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट। ओके सो दिस वर्ड, अरे सो सॉरी, इस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बार बार नहीं तो आपको लगेगा नीचे वाला एल्स कब प्रिंट होगा। प्लीज ट्राई इट, सो प्लीज ट्राई, ओके। अरे यार अब क्या दिक्कत होगी भाई मुझे। ओह एक सेकेंड, एल्स के आगे तो कोई स्टेटमेंट लिखते ही नहीं है यार, एलिफ, तो घबरा गया था, फिर से जाके ढूंढना पड़े। ठीक है, आपने यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, अब देखो आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ पे वाई एन आप दे सकते हो, अगर आपने वाई दिया तो इसने आपको रैन की मीनिंग दे दिया, ठीक है। और सेम आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो, अगर आपने एन दिया तो आपके पास यहाँ पे आ गया प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। अब आपको पता होगा ये वाला ऐसे स्टेटमेंट आपका कब प्रिंट करेगा, जब आप स्टार्टिंग में ही कुछ उल्टा सीधा वर्ड दे दोगे, ठीक है, जो डिक्शनरी के पास है ही, ओके, ठीक है। सो हमारी सारी ऑब्जेक्टिव अचीव हो गई, हमने एक अच्छा खासा प्रोग्राम बना लिया, हमने एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना लिया। अब देखो, ठीक है, हमने अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, लेकिन जो आप देखो, जो आपकी मीनिंग आ रही है, ठीक है, एक बार मैं रन कराता हूँ, एक बार मैं रन कराता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ अच्छे वर्ड डालता हूँ, पेन, यस, देखो देखो इसके दो मीनिंग है, एन अनप्लेजेंट यूजुअली लोकलाइज्ड फिजिकल सेंसेशन दैट इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ इंजरी, डिजीज और अदर अलाइनमेंट एंड समथिंग विच एनॉयज, ठीक है। तो इसके दो मीनिंग है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसके दो मीनिंग होंगे, तीन मीनिंग होंगे, चार मीनिंग होंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये जो लिस्ट के अंदर आपको वर्ड आ रहा है ना, आपको जो मीनिंग आ रही है पूरी डेफिनेशन, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव मेरा होता भी यही है, आपका जो ऑप्टिमाइज कोड होता है, जो मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा था, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता भी यही है कि आपको अपना जो कोड है वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब आपको यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में देना है, ऐसे फॉर्मेट में देना है कि सामने वाले को भी देख के अच्छा लगे, ठीक है। केवल आप ये नहीं कि हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया यार, इतनी सारी चीज हो गई, अब मैं ये हर एक चीज में नहीं करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको बिल्कुल आपको इंटरेक्टिव, इस प्रोजेक्ट का बेसिकली नाम है इंटरेक्टिव डिक्शनरी। तो आप मतलब आपके इस डिक्शनरी के अंदर कोई किसी भी तरीके की कोई कमी ना निकाल सके, ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आपके पास सपोज 3 है तो यहाँ पे एक और कॉमा देके एक और नीचे आ जाएगा, ठीक है, बट वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ये सारी चीजें। अरे यार, ओके, अब आवाज आ रही है अनुमिया, बताओ अब आवाज आ रही है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, अभी आवाज आ रही है आपको, अब आवाज आ रही है, दिख रहा है अब आपको स्क्रीन दिख रहा है? ओके, आप एक्नॉलेज करो फिर मैं बताता हूँ, बस खत्म होने वाला है। हेलो, हाँ अब आवाज आ रही है आपको, अब दिख रही है स्क्रीन? ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था आपको कि आपको ये चीज समझ में आ गई थी ना कि ये जो एलिफ वाली कंडीशन है इसके अंदर वाली, ये चीज आ गई थी ना आपको? ओके, ये चीज तो नहीं आपसे मिस हुई थी, इसके अंदर वाली जो कंडीशन है? ये सब दिख रही है। अरे नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाली चीज तो आपने नहीं मिस की थी ना, इसके अंदर जो कंडीशन मैंने लिखी, ये जो एलिफ के अंदर जो सेकंड वाली कंडीशन है, एलिफ के अंदर जो इफ और एलिफ वाली कंडीशन है, एंड वाई देने पे तो वो मतलब फिर से देखो आप देख लो, इसको रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। एन वाली हो गई थी सर। हाँ ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे आप रहने देते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे वाई देते हो तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए था, नहीं वो इसकी नहीं। मीनिंग देते, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे एन कर देते हो, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आप एन कर देते हो तो फिर से वही प्लीज ट्राई अगेन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि सपोज यहाँ पे मैंने कोई वर्ड लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई वर्ड लिया, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे पेन लिखा था। अब देखो आपकी चाहे एक मीनिंग हो, चाहे आपके पास 2 या 3 मीनिंग्स हो, बट बेसिकली हो क्या रहा है, आपके लिस्ट के अंदर इस तरीके से मीनिंग आ रही है, ठीक है, मीन्स कॉमा देके इस तरीके से मीनिंग आ रही है लिस्ट के अंदर। तो आप कभी भी डिक्शनरी के अंदर इस तरीके से मीनिंग देखते हो क्या? मुझे कैसा होता है, मुझे आपकी डिक्शनरी कैसे चाहिए, मुझे आपकी मीनिंग जो है, ये जो मीनिंग वाला सर पार्ट है फिर मुझे से कैसे? स्क्रीन नहीं आ रही। अरे यार स्क्रीन आ रही है बेसिकली,
आप थोड़ा इधर उधर होके सेट करो, ये बिल बस खत्म होने वाला है। ओके सर, आप कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक दिखने है, दो। तो आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। आपको बेसिकली ये जो लिस्ट आ रही है ना, बेसिकली आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते हो अपनी मीनिंग को, आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देखना चाहते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, मैं इस तरीके से थोड़ी ना देखूंगा। अगर मान लो इसके बाद मेरे पास इसकी और भी मीनिंग हो तो ये इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो मुझे अच्छे तरीके से देखना है, मुझे इंटरेक्टिव बनानी है अपनी डिक्शनरी को। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं बेसिकली करूंगा क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो आपका ये जो आउटपुट, ये जो आपका वर्ड आ रहा है, ठीक है, आपका जो ये ट्रांसलेट वाला है, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ, आउटपुट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, अब बेसिकली आपको पता है कि ये सारी चीजें आपकी लिस्ट में है, जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं, मीन्स आपकी जितनी भी डेफिनेशन है आपके एक पर्टिकुलर वर्ड की, वो सारी चीजें आपकी लिस्ट में है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर आइटम इन। ठीक है, अब आपको पता है आप इस लिस्ट के ऊपर लूप चला सकते हो। ठीक है, सो फॉर आइटम इन या फॉर आई इन, किसके अंदर, आउटपुट के अंदर, आउटपुट के अंदर जो भी आपका आइटम होगा उसमें क्या करना है आपको, प्रिंट आइटम। आपको बेसिकली वो आइटम प्रिंट कर देना है। अब जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये आपकी बेसिकली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पेन किया, देखो अब आपकी लिस्ट हट गई। अब आपको देखो ये सही से दिख रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पे एक कॉमा लग जा रहा था और वो नीचे चला जा रहा था। अगर आपके पास 3 होता 4 होता तो और भी बुरी तरह से दिखता, बट यहाँ पे अब आपको अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, एक मीनिंग ये है पेन की और एक मीनिंग ये है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। एक प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे अगर मैं सपोज यहाँ पे कोई मैं इस तरीके का वर्ड डाल दे रहा हूँ जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, मीन्स आप एल्स वाली कंडीशन में अगर आ जा रहे हो, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, तब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट एंड प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड। ओके, अब आप यहाँ पे कोई वर्ड डाल दो। ठीक है, नहीं मुझे ये नहीं अचीव करना है, एक सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे जैसे आपका रहन था। ठीक है, तो ओके आपने यहाँ पे एंड आ गया। ओके, सो प्लीज ट्राई अगेन। आई थिंक ओके, मैं यहाँ पे बाबा प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ नहीं, आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। ठीक है, बट बेसिकली वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी सारी चीजें कैरेक्टर के फॉर्मेट में आने लगेंगी, आपकी सारी चीजें 1 बाय 1 आने लगेंगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन देना होगा, मुझे एक और कंडीशन देना क्या होगा, मुझे आपको एक और कंडीशन देना होगा कि इफ आपका जो आउटपुट है अगर उसका टाइप लिस्ट है, ठीक है, टाइप ऑफ आउटपुट अगर वो लिस्ट के अंदर है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ये चीज है, जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, ये बेसिकली स्ट्रिंग में है। ठीक है, ये आपका लिस्ट में नहीं है। जो आपकी मीनिंग्स होंगी, वर्ड की जो मीनिंग्स होंगी, वो केवल आपकी स्ट्रिंग में होंगी। ठीक है, सो इफ आउटपुट इक्वल्स टू लिस्ट, अगर आपका ये लिस्ट है, देन आप इस तरीके से करो। ठीक है, देन आप इस तरीके से करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो अब आप देख लो। ठीक है, अब आप इसके अंदर जब कोई चीज करोगे तो बेसिकली ये चीज सही आएगी। ठीक है, दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट, अब आपको वो वाली एरर नहीं आ रही है, नन टाइप इज नॉट देयर इज सम नन टाइप और समथिंग। ठीक है, इस तरह की अब एरर नहीं हो रही है। ठीक है, सो ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज योर कंप्लीट प्रोजेक्ट। ये बहुत सिंपल सा आपका प्रोजेक्ट था, बट इसमें आपने बेसिकली बहुत ज़्यादा आपने रिवीजन किया। ठीक है, आपकी जो पुरानी कोर की जितनी भी चीज़ें थी उसका बहुत अच्छा खासा हमारा एक रिवीजन हुआ। ठीक है, अब आप बताना। ठीक है, आवाज़ आ रही है अभी आपको कि आपका कनेक्शन फिर चला गया है? सो ओके, अब आप देखो इस डिक्शनरी को अगर हम एक HTML पेज बना लें और वहाँ पे हम अगर इस डिक्शनरी को चलाएं, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, एक वर्ड डालना होगा और उसकी मीनिंग आ जाएगी। ठीक है, अब आप वर्ड में अगर किसी तरह की एरर कर देते हो, कुछ माइनर मिस्टेक हो जाती है आपसे अगर वर्ड डालने में, कैपिटल एंड कुछ भी थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप वो रिजॉल्व किया हुआ वहाँ पे नहीं दिखाएगा आपको, बेसिकली सही सही आंसर बता देगा। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे जो भी कोड है वो कोड हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, तो आप एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो इसको यूज करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट था एंड यस अगेन फिर भी बहुत ठीक है, काफी अच्छा था। ठीक है, ओके, सो
आवाज आ रही है आपको? ये यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, हेलो आपकी वॉइस क्लियर है। सर, मेरी वॉइस तो क्लियर है, शायद उनके साइड कनेक्शन चला गया है। हेलो और हाँ सर, अब आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हेलो ओके।